निकलते हुए गणपति वॉरियर देवगढ़ और साई स्पोर्ट दाबोली इन दोनों की टीमों के बीच में चलता हुआ ये मुकाबला टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए जो कि इस मैदान पर गणपति वॉरियर देवगढ़ क्रिकेट टीम के कप्तान जो कि दिनेश गावकर और उन्हीं के साथ साई स्पोर्ट्स दाबोली क्रिकेट टीम जो कि मैदान पर ओपनिंग जोड़ी निकलती हुई अभी साळगावकर और अभी साळगावकर के साथ उत्तम मोटे ये जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए 6 ओवर का मैच 2 ओवर पावर प्ले का खेल। पहला मैच बहुत ही अच्छा मैच रहा। क्या बल्लेबाजी की इस मैच में जो कि गुरु राणे एक बार लगभग संकट में थी टीम, लेकिन वहीं से लेकर जो कि आक्रामक बल्लेबाजी की अपने इनिंग में जो कि 3 छक्के लगाए और 1 चौका लगाया। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी 28 जो कि रन बनाए जो कि पहले मैच में। सामने एक लंबा छक्का लगाया इस मैदान पर गुरु राणे को जो कि दाद देनी पड़ेगी बल्लेबाजी को, क्योंकि लंबी जो कि बाउंड्री है और सामने जो कि बिल्कुल बॉलर के ऊपर से लगाया वो काफ़ी जो कि अच्छा शॉट था, विनिंग शॉट था। और इसी बीच दूसरा मुकाबला मैदान पर जो कि शुरू होता हुआ गणपति वॉरियर देवगढ़ और साई स्पोर्ट दाबोली इन दोनों टीमों के बीच में। आजकल 2 दिन काफ़ी बारिश, बीच में ठंडी, ये मौसम और अब मात्र थोड़ी सी धूप मैदान पर निकलती हुई। अंपायर से खेल के शुरुआत होने का इशारा ओपनिंग जोड़ी मैदान पर अभी वेंगुर लेकर अभी साळगावकर जो कि स्ट्राइक एंड पर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर उत्तम मोटे। सामने से पहला ओवर जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर गणपति वॉरियर देवगढ़ क्रिकेट टीम की ओर से पहली गेंद, अच्छी गेंद, इस बार सम्मानजनक खेला ऑफसाइड पर कवर पर फील्डर और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। कई दर्शक इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, मुंबई से देख रहे हैं और कई दर्शक गोवा से भी देख रहे हैं। और हाल ही में जो कि समाप्त हुई सनशाइन क्रिकेट क्लब का आयोजन था सांगेम प्रीमियर लीग और उस टूर्नामेंट के स्कोरर जो कि विराज तेंदुलकर वो भी मैच को देख रहे हैं सांगे से। विराज, आपका बहुत बहुत जो कि स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। जिन्होंने उस मैदान पर उस मुकाबले को देखा, जिन्होंने यूट्यूब पर देखा, क्या बल्लेबाजी थी कृष्णा सातपुते की। गौरव, मैं तो अभी भी नहीं भूला वो बल्लेबाजी। इस बार बल्ले का किनारा गेंद निकली स्लिप की तरफ, फ्लाइंग स्लिप में लगभग शॉर्ट थर्ड मैन पर और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया। बहुत अच्छा हमेशा की तो आयोजन था। और हमारे प्रसाद जी परब जो मालवण से जो कि वो हमारे साथ थे, उन्हीं के साथ मच्छिंद्र पाटिल और कृष्णा देव जी जो कि सांगेम प्रीमियर लीग में। फिलहाल सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग और एक बड़ा आयोजन छत्रपति चषक 2021 और इस टूर्नामेंट में आज का पहला दिन बहुत ही जो कि सुंदर शुरुआत थी इस मैदान पर आदरणीय व्यक्ति द्वारा जो कि उद्घाटन और उन्हीं के साथ ये दूसरा मैच। रिवर्स का जब शॉर्ट हैंडमैन पर लगभग जो कि गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ से स्कोर 3 पर पहुंचा। अगर सकपाल हमारे साथ स्कोरिंग के साथ जुड़ चुके हैं, योगेश परब बीच बीच में और पहले निखिल जो कि गेंदबाजी करते हुए, निखिल परकर जो कि गेंदबाजी करते हुए गणपति वॉरियर्स देवगढ़ क्रिकेट टीम टॉस जीता और टॉस जीतकर जो कि पहले फील्डिंग करते हुए मैदान पर। फुल टॉस गेंद, बढ़िया शॉट, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग, थोड़ा सा गेंद को जो कि रोका हाथ तो से और जब तक गेंद को बैकअप कर रहे थे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के फील्डर गेंद को उठा थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में, सुंदर थ्रो सीधा विकेट कीपर के हाथों में। लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन पूरा करने का। स्कोर आगे निकला 5 पर। उत्तम मोटे काफी लंबे अरसे के बाद आजकल काफी अंपायरिंग भी कई जो कि प्रीमियर लीग में करते हैं किशोर भगत के साथ, और वो आज मात्र इस मैदान पर राजू टाइगर आरोंदा, रिलायंस आरोंदा, ओवरपेज गेंद, इस बार लेफ्ट हैंड शॉट, पावर प्ले में मिड विकेट सीमा रेखा पर गेंद, लंबी दौड़ लगाई, बहुत ही शानदार फील्डिंग लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े। बहुत बढ़िया फील्डिंग, काफी लंबा सफर तय किया वहां पर मैदान पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री से मिड विकेट पर और 3 रन जो कि स्कोर के खाते में। फलंदाज उत्तम मोठेसाठी बक्षीस पुरस्कृत केलंय सार्थक स्पोर्ट्स आरोंदा यांच्याकडून प्रत्येक चौकारासाठी 200 रुपये। सार्थक स्पोर्ट्स तुमचं खूप खूप धन्यवाद।
बक्षीस उत्तम मोठेसाठी प्रत्येक चौकारासाठी 200 रुपये। सामने से एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर निखिल परकर, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, हल्के से गेंद को इस बार स्टीयर किया, लगभग स्लाइस किया, गली पर गेंद निकली, 1 रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। 1 रन पूरा हुआ पहला ओवर पावर प्ले का ओवर, 2 ओवर पावर प्ले का। 2 अंपायर मैदान पर जुड़ चुके हैं जो कि विश्वनाथ लिंगायत और उन्हीं के साथ गुरु प्रसाद सुतार इस दूसरे मैच के लिए। और थोड़ी सी मैं तो कहूंगा जो कि अच्छी शुरुआत इस मैच में जो कि मैदान पर ओपनिंग जोड़ी अभी साळगावकर और उन्हीं के साथ उत्तम मोटे। पहला ओवर निखिल परकर, 1 ओवर कोई मेडन नहीं, जो कि 9 रन, कोई सफलता नहीं। उनकी गेंदबाजी का विश्लेषण। गेंदबाजी में परिवर्तन, सामने से स्वप्निल मुड़म जो कि गेंदबाजी करने के लिए, स्वप्निल मुड़म जो कि अपना पहला पावर प्ले का दूसरा ओवर कमेंट्री बॉक्स एंड से यहां पर जो कि गेंदबाजी करने के लिए, और सामने उनके बल्लेबाजी पर अभी साळगावकर जो कि बल्लेबाजी करेंगे। काफी बढ़िया क्रिकेट अभी साळगावकर, उबादांडा प्रीमियर लीग हो, खास करके उबादांडा टीम के ओर से रोजारियो क्रिकेट टीम के साथ जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं। आज मात्र इस सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग में जो कि साई दाबोली क्रिकेट टीम के साथ जुड़ चुके हैं। नया ओवर और पहली गेंद नए ओवर की, दूसरे ओवर की। रिवर्स का प्रयास, गेंद जाके सीधे पैरों पे टकराई, हल्का सा अपील, लेकिन गेंद लगभग ऑफ स्टंप से काफी दूर थी। कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। दिनेश गावकर कप्तान जो कि टीम के मिड ऑफ पर फील्डिंग करते हुए, ऑन साइड पर जो कि एक लगभग डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग अप बाउंड्री पर लगभग डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, और 2 फील्डर के साथ जो कि नजदीकी फील्डरों का घेरा मैदान पर दिखाई देता हुआ। टॉस जीतकर फील्डिंग करते हुए गणपति वॉरियर्स देवगढ़ क्रिकेट टीम। देवगढ़ की टीम खेल रही है तो काफ़ी दर्शक जुड़ चुके हैं। हमारे 2 अच्छे जो कि दोस्त कमेंटेटर बंड्या लाड और बंड्या लाड के साथ जो कि प्रवीण मुंबरकर, वो भी मैच को देख रहे हैं इस टूर्नामेंट को। अगली गेंद इसी बीच में, राइट अप ओवर द विकेट, स्वप्निल मुड़म। ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट हैंड शॉट, गेंद हवा में, मिड ऑफ पर मौका दिनेश गावकर के हाथों में। टाइमिंग उतना अच्छा नहीं था इस बार, और विकेट नंबर पहला वापस। टैंक डीजे नए बल्लेबाज मैदान पर, प्रतीक गवंडे। हाफ वाले पर एक अच्छा शॉट मौका जरूर था, कोई जो कि फील्डर मिड ऑफ के पीछे नहीं था बाउंड्री लाइन पर, लेकिन अभी साळगावकर टाइमिंग नहीं हुआ इस बार। शॉट के ऊपर एक आसान सा मौका रहा, दिनेश गावकर ने कैच को पकड़ा, पहला विकेट वापस साई दाबोली क्रिकेट टीम का। इस बार आगे निकले, बल्ले से लगे गेंद, थर्ड मैन बाउंड्री पर निकले, और बढ़िया फील्डिंग इस बार। शॉट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड करते आगे निकले थे, बड़े शॉट के लिए उत्तम मोटे। मालूम था लॉन्ग अप लॉन्ग ऑन बिल्कुल खाली है, पावर प्ले का ओवर चल रहा है, वहीं पर रन बनाने पड़ेंगे, लेकिन टाइमिंग उतना अच्छा नहीं था। बाहरी किनारा लगा और गेंद निकली स्लिप की तरफ। 1 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में, और 1 रन के साथ से डबल फिगर में 2 अंकों में स्कोर बढ़ता हुआ, जो कि साई दाबोली क्रिकेट टीम का 10 रन 1 विकेट पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद अच्छी गेंद बोल्ड हुए उस गेंद पर, यॉर्कर लेन की गेंद साफ चकमा दिया, और बिना खाता खोले प्रतीक गवंडे, दूसरा आगाज होता हुआ साई दाबोली क्रिकेट टीम के लिए।
के दारोमदार रहेगी कप्तान संदेश कुंडेकर की बल्लेबाजी पर, अपने होम ग्राउंड पर घर के दर्शकों के सामने बल्लेबाजी, लेकिन सामने से बढ़िया गेंदबाजी हो रही है मैदान पर। अपने बॉलिंग बार पर एक बार फिर से स्वप्निल मुलम, इस बार बैकफुट पर जाकर थोड़ा सा हवा में गेंद निकले, मिड ऑन पर फील्डर्स थ्रो, बिल्कुल अगर गेंद सही लगती स्टंपों पे तो लगभग वापस लौटना पड़ता। काफी करीबी मामला था, अंपायर भी बिल्कुल जो कि अपने सही पोजीशन पर थे, लेकिन बाल बाल बचे वहां पर रनआउट के खतरे के साथ। एक रन बड़ा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 11 पर पहुंचा, 2 विकेट पर। स्ट्राइक पर उत्तम मोटे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर नए आए हुए बल्लेबाज कृष्णा अणसुरकर, जो कि बाबल के नाम से जाना जाता है, वो कृष्णा अणसुरकर जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर अपने बॉलिंग बार पर, जो कि अगली गेंद लेकर, और बढ़िया गेंद इस बार, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं स्वप्निल मुलम। काफी अच्छी गेंदबाजी, जो कि फुलर लेन की, यॉर्कर लेन की गेंदबाजी, जो कि पिछले गेंद पर लगभग जो कि बोल्ड किया था। बहुत अच्छा ओवर, एक ओवर कोई मेडल नहीं, 2 रन 2 विकेट। उनकी गेंदबाजी का विश्लेषण, पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर समाप्ति के बाद पावर प्ले में 11 रन 2 विकेट पर। टॉस हारने के बाद सई दाबोली क्रिकेट टीम जो कि बल्लेबाजी करते हुए, छत्रपति शिवाजी छत्रपति चषक 2021 और 2021 में सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग का ये टूर्नामेंट, एक भारी आयोजन इस टूर्नामेंट का। पूरे 5 दिन लगातार जो कि इस टूर्नामेंट खेला जाएगा इस मैदान पर। और गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, केतन तिरलोटकर जो कि गेंदबाजी पर, केतन तिरलोटकर ये गेंदबाजी के मोर्चे पर अपना खुद का पहला पावर प्ले के समाप्ति के बाद फील्डिंग में जो पाबंदी थी वो हट चुकी है, काफी दूर जमाई गई फील्ड। और केतन अपने बॉलिंग मार्ग पर अपना खुद का पहला ओवर लेकर, और सामने बल्लेबाजी पर जो कि स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर उत्तम मोटे और कृष्णा अणसुरकर जो कि स्ट्राइक एंड पर। फील्डिंग अब काफी दूर दूर फैला दी गई हुई। दोपहर के सत्र में लगभग कड़ी धूप, सूरज माथे पर, थोड़ी सी गर्मी मैदान पर निश्चित रूप से। इसी बीच बढ़िया शॉट सफल हुए और इस बार गेंद को बहुत ही अच्छा खेला, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। देखना होगा, आखिर तक पीछा जरूर किया था, लेकिन गेंद उनसे पहले निकले फाइन लेग बाउंड्री पर 4 रन के लिए। टैंक डीजे, तो पहला बड़ा शॉट कृष्णा के बल्ले से निकलता हुआ, कृष्णा अणसुरकर जो कि स्ट्राइक एंड पर। फुल टॉस गेंद, इस बार सुंदर शॉट फिर से, इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर 1 रन के लिए निकलेंगे दोनों बल्लेबाज। दूसरे के बिल्कुल सोच रहे थे, सुंदर थ्रो सीधा विकेट कीपर के हाथों में। इस मैदान पर आपकी फील्डिंग की चर्चा होगी, फील्डिंग की शायद आपकी जो कि निश्चित मैं तो कहूँगा बिल्कुल जो कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस मैदान पर। और उसी के साथ आपके थ्रो भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि लंबी बाउंड्री है और लंबे बाउंड्री से आसान बात नहीं होती विकेट कीपर या नॉन स्ट्राइकर एंड पर गेंदबाज के हाथों में थ्रो करना। सुंदर शॉट इस बार इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, उत्तम मोटे के बल्ले से नजाकत भरा चौका। चर्चा होते कॉमेंट्री बॉक्समध्ये योगेश कधीतरी की काही खेळाडू थोडंसं या ठिकाणी या ठिकाणी एक विनंती असेल, 4 व्हीलर या ठिकाणी एक आमच्या मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना विनंती, त्या ठिकाणी तुम्ही जा आणि गाडी योग्य ठिकाणी पार्किंग करा अथवा गाडी क्रमांक सांगा। अल्टो कार थोडंसं त्या ठिकाणी आमचे कार्यकर्ते, आपल्याला विनंती त्या ठिकाणी जा आणि गाड़ी अपनी योग्य ठिकाणी पार्किंग करा। ऑफ स्टंप पर नीचे रहती हुई गेंद, इस बार स्क्वायर ड्राइव करना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं। बढ़िया शॉट उत्तम मोटे जो कि अपने बल्ले से दिखाई देते मैदान पर।
आणि त्याचबरोबर 200 रुपये बक्षिसाचा सार्थक स्पोर्ट्स यांनी ठेवलेला बक्षिसाचा मानकरी ठरतोय उत्तम मोठे. ओ खराब क्रिकेट बिल्कुल सफल हुए थे बिल्कुल अपने जो कि पर टोटल 20 रन 3 विकेट पर 20 लॉस ऑफ 3 विकेट और कप्तान अब मात्र मैदान पर हिट विकेट जो कि हो चुके हैं उत्तम मोटे. बढ़िया शॉट लगाया था कवर पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर बिल्कुल टच में लय में दिखाई दे रहे थे लेकिन एक हाँ बिल्कुल कई सालों से खेल रहे हैं. आते आते बढ़िया टाइमिंग रिवर्स का शॉट कवर पॉइंट बाउंड्री पर कप्तान मोर्चे पर संदेश कुंडेकर चौके के साथ शुरुआत करते हुए ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन 3 विकेट पर आउट होने वाले बल्लेबाज अब 3 रन बनाकर उत्तम मोटे 11 पर एक चौका लगाकर और प्रतीक गवंडे खाता नहीं खोला. विकेट की कामयाबी मिली स्वप्निल मुड़प 2 विकेट और उन्हीं के साथ जो कि केतन तिरलोटकर को एक सफलता. तो 3 ओवर समाप्त तो 24 रन 3 विकेट पर 18 गेंदों का खेल बाकी. क्या होता है कहां पर जो कि पहुंचते सईद आबोली क्रिकेट टीम बल्लेबाजी में कमेंट्री बॉक्स में बदलाव गेंदबाजी में बदलाव. आइए योगेश परब के साथ एक बार फिर से आगे का विवरण सुनाते हुए. आडव्या बॅटनं सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. जवळ चेंडू सरळ मात्र फाईन लेगच्या दिशेनं चौकारासाठी जातोय. पंच आमच्याकडे वळताय 4 धाव असल्याची खूण आमच्यापर्यंत पोहोचवत सांघिक धावफलकावर मात्र पुढे सरकला गेला. संदेश कुंडेकर आल्या चौकारानं खातं खोलत 28 धावा या धावफलकावर. शॉर्ट पिच प्रकारचा चेंडू बॅकफुटला जातोय. सुंदर फटका कृष्णा अंसुरकरच्या चेंडू फळीतून आपल्याला पाहायला मिळतोय. चौथं शतक प्रगतीपथावर गोलंदाज आमच्या स्क्रीनवर प्रणिल मिस्त्री सज्ज होतोय. प्रणिलचं पहिल्या चेंडूचं चौकारानं केलं जातंय स्वागत. 28 धावा धावफलकावर 3 गडी बाद 6 स्फोट दाबोली संघ. सुंदर फटका देखने आहे फटका शॉट ऑफ द डे लेदर बॉल क्रिकेटची आठवण करून देणारा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि जमिनीलगतचा फटका बॅक टू बॅक दुसरा चौकार धावफलकावर गणला जात. या 4 धावांना धावफलक मात्र पुढे सरकला गेला. 32 धावा धावफलकावर 3 गड्यांच्या मोदल्यात. प्रतीक गवंडे 0 धावसंख्येवर, अभि साळगावकर 3 या धावसंख्येवर आणि उत्तम मोठे मात्र सुंदर पद्धतीची फलंदाजी करत 11 धावसंख्येवर माघारी परतला. 2 चेंडूंमध्ये 2 सुंदर पद्धतीचे फटके कृष्णा अंसुरकरचे 8 धावा करतोय 2 चेंडूमध्ये आणि 8 धावांच्या योगदानावर 32 धावा धावफलकावर चौथं शतक प्रगतीपथावर. मोठा फटका टोलवावा गती परिवर्तनाचा चेंडू स्लोरवन पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळतो. यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू विसवला जातोय. निर्धाव चेंडूच्या सांगत्याखेरीज 3 चेंडूंचा निम्म्या चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त. निम्म्या चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी. एकाच दुसरा मोठा फटका टोलवा इरादानं कृष्णा सज्ज होतोय. आडव्या बॅटनं वारंवार फटका टोलवावा. लेग ब्रेक पद्धतीचा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर उंची घेतो. यष्टीरक्षक आपलं काम पूर्ण करतोय. पहिल्या 2 चेंडूंवर उत्तुंग पद्धतीचे 2 मोठे फटके आणि त्यानंतर स्वतःला गोलंदाज कमबॅक करतोय तो प्रणिल मिस्त्री. 2 चेंडू सलग निर्धाव टाकतोय. सुंदर फटका हलकासा खेळून काढतो. एकेरी धावसंख्येकडे येतोय चेंडू. 1 या धावसंख्येनं 5 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर स्थिरावलेली धावसंख्या 1 या धावसंख्येनं पुढे सरकली गेली. 33 धावा धावफलकावर 5 चेंडूंमध्ये 9 धावा खर्च करतोय प्रणिल मिस्त्री, पण 2 चेंडू निर्धाव टाकतोय आणि एका चौकारावर नटलेली खेळी साकारत एका बाजूनं संघाचा संघनायक संघाचा हुकमेका
आज या सहीस्फोट दाबोली संघाचं जो नेतृत्व करतोय तो संदेश कुंडेकर उर्फ सँडी सज्ज होतोय. या षटकातील अंतिम चेंडूचा अजूनही खेळ बाकी. अंतिम चेंडू सुंदर क्षेत्ररक्षण सजवलं जातंय. सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळते. टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये येतोय चेंडू. पंचांकडे संदेश कुंडेकर नजरा टाकतोय. पंच आपल्या निर्णयावर ठाम राहत आहेत. निर्धाव चेंडूच्या सांगतेअखेरीस 4 षटकांचा झाला खेळ समाप्त. सांघिक धावपलकावर मात्र स्थिरावला गेला तो मात्र 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 33 धावपलकावर सहीस्फोट दाबोली संघ नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना निखिल परकर 33 धावपलकावर पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा खर्च केल्या होत्या. तो निखिल सज्ज होतोय आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स कडनं. आडव्या बॅटना फटका टोलवावा हा इरादा. स्टँडवरून चेंडू जातोय. निर्धाव चेंडू धावपलकावर गणला जातोय. जसजसं निर्धाव चेंडू तसतसं टाळ्यांचा आवाज मात्र गणपतीवारी असं देवगड संघाच्या बाजूनं दिनेश गावकर प्रतिनिधित्व करतोय. आणि जसजसे निर्धाव चेंडू तसतसं मात्र निराशेचं वातावरण सहीस्फोट दाबोली संघाच्या बाजूने पाहायला मिळत आहे. मोठा फटका फसतोय. बराच वेळ चेंडू हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक येतोय आपल्या स्क्रीनवर डीप मिड विकेटला. सुंदर पद्धतीचं दुसऱ्या प्रयत्नात झेल टिपलं जात आहे. आणि ज्या ठिकाणी मात्र कृष्णा अणसुरकरला रक्षक सापळा रचला होता त्या रक्षक सापळ्यामध्ये कृष्णा अणसुरकर डीप मिड विकेटला झेलच्या स्वरूपात ताकद पूर्ण आत्मविश्वास जास्त असा फटका कृष्णाचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. झेलबादच्या स्वरूपात चौथा पतंग उडतोय तो मात्र सहीस्फोट दाबोली संघाचा. डीजे अनुभवाची जोडी. एका बाजूनं संदेश कुंडेकर, दुसऱ्या बाजूनं सचिन सातार्डेकर. डाव्या उजव्या हाताची रंगतदार जोडी आपल्याला पाहायला मिळते. संदेश कुंडेकर एका चौकाराच्या जोरावर. पुन्हा एकदा रिव्हर्स फटका मारावा. पंचांचा नो चेंडूचा इशारा येतोय. अचूक पंचगिरी खूप दूरवरून या स्पर्धेमध्ये येत आहेत. रत्नागिरी लांचा. पंचांचा नो चेंडूचा इशारा येतोय. अतिरिक्तच्या स्वरूपात या ठिकाणी मात्र एकेरी धावसंख्येने धावफलक पुढे सरकला गेला. 34 धावा या धावफलकावर. फ्रेडची संधी असेल मैदानामध्ये नक्कीच. ती म्हणजेच एका विस्फोटक फलंदाजाला संदेश कुंडेकर उर्फ सँडीला रिव्हर्स स्वीपचा फटका मारायचा आहे. निर्धाव चेंडू घडला गेला असता पण पंचांची एक सुंदर पंचगिरी या स्पर्धेच्या माध्यमातून 34 धावफलकावर फ्रीडच्या चेंडूसाठी सज्ज होतोय फलंदाज. बॅटची कट लागते. चेंडू नो मध्ये विसवला जातोय. मोठा फटका मारावा हा इरादा संदेश कुंडेकरचा. एकेरी धावसंख्येनं धावफलक 1 या धावसंख्येनं मात्र पुढे सरकला गेला. 35 धावा या धावफलकावर. संदेश कुंडेकरसाठी बक्षीस येत आहे. त्याचा सहकारी मित्र सार्थक स्पोर्ट्सच्या वतीनं सचिन सार्थक स्पोर्ट आरोंदा यांच्याकडून प्रत्येक षटकारास संदेश कुंडेकर याला 200 रुपयाचं पारितोषिक घेत आहे. बक्षिसांची खैरात एका बाजूनं उत्तम मोठे आणि त्यानंतर संदेश कुंडेकर. कॉमेंट्री बॉक्स यांकडनं गोलंदाज निखिल सज्ज होतोय. सुंदर फटका देखण्याला आहे. फटका पाहायला मिळतोय. कव्हरच्या डोक्यावरून 2 क्षेत्ररक्षक जवळ चेंडूच्या मागे पाहायला मिळत आहेत. ऐन मुख्य क्षणी 2 धावा पूर्ण होत आहेत. 13 धावसंख्येकडे पावलं वळवली
आणि जवळजवळ 3 धावा पूर्ण करत या 3 धावांना धावफलक मात्र पुढे सरकला गेला. 38 धावा धावफलकावर 5वं शतक प्रगतीपथावर. 4 चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त. 38 धावा धावफलकावर. उर्वरित या इनिंगचे अजूनही 8 चेंडूंचा सागर खेळ बाकी आणि 8 चेंडूंमध्ये 2 ते 3 मोठे फटके लगवावे. 60वी गाठावी या इराद्यानं संदेश कुंडेकर आपल्यावर स्ट्राईक घेतो तर दुसऱ्या बाजूनं कंजूशी करणारे गोलंदाजी, निशब्द करणारे गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. ते मात्र देवगड गणपती वॉरियर्स देवगड संघाच्या बाजूनं दिनेश गावकर प्रतिनिधित्व करतोय. क्षेत्ररक्षण सजवलं जातंय. नक्कीच संदेश कुंडेकरसाठी चक्रव्यूह रचला जातोय. चार चेंडूंचा खेळाच्या समाप्तीनंतर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 38 धावा. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. जवळचा फटका बसतोय. स्क्रीनवर क्षेत्ररक्षक येतोय. ज्या ठिकाणी संदेश कुंडेकरला रक्षक सापळा रचला होता त्या रक्षक सापळ्यामध्ये संदेश कुंडेकर चखडला जात. एका चौकारा नटलेली एकेरी धावसंख्येची खेळी आली संपुष्टात. मोठा मासा मात्र या ठिकाणी चखडला गेला. तो म्हणजे झेलबादच्या स्वरूपात, ज्याच्यावर संघाची मदत मनोजच्या सुंदर पद्धतीची कामगिरी करतोय. या स्पर्धेच्या माध्यमातून दूरवरून पंच येतात. रत्नागिरीवरून पंच विश्वनाथ लिंगायत सर, अक्षय सर, गुरुप्रसाद सुतार सर या स्पर्धेच्या माध्यमातून कामगिरी करतायत. सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूपाशी असतो. शेवटच्या क्षणापर्यंत ताकद लावून क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न. बॅकअप होतोय तोपर्यंत मात्र एकेरी धावसंख्येची पावलं दुहेरी धावसंख्येकडे वळतायत. या 2 धावांना धावफलक मात्र पुढे सरकला गेला. 40 धावा धावफलकावर. 5 षटकांचा झाला खेळ. 30 चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त. नवीन फलंदाज सनी वट्टा मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. ज्या सनी वट्टानं गेल्या वर्षी याच मैदानावर सुंदर पद्धतीची गोलंदाजी केली होती. झेल टिपलं होतं. ग्लेन फर्नांडिसची एक आठवण, सुंदर पद्धतीचं झेल आणि त्याच सुंदर असं या वर्षी 2021च्या माध्यमातून भव्य दिव्य असा हा मात्र चषक, छत्रपती चषक 2021च्या माध्यमातून 6 ते 10 जानेवारीपर्यंत हा रणसंग्राम रंगतोय मैदानामध्ये. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 16 स्टार संबोधले जातात. ते ह्या स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रतिनिधित्व करतायत. एका बाजूनं नौके खेळाडू बऱ्याच दिवसांनी उत्तम मोठे खेळताना या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळाला. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं व सांघिक, वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं व सांघिक अंतिम शतक घेऊन गोलंदाज स्वप्नील सज्ज होतोय. स्ट्रायकर एंडला सनी वट्टा. 6 चेंडूंचा खेळ बाकी. उर्वरितच्या 6 चेंडूंमध्ये एक आक्रमण करावं लागेल. ते मात्र साईस्पोर्ट दाबोली संघाला. एका बाजूनं अनुभवाची खेळी दिनेश गावकर चक्रव्यूह रचलं जात आहे. स्वप्नील सज्ज होते आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स शाईनकडनं. सुंदर फटका सनी चेंडू फळीतून पाहायला मिळतोय. जवळजवळ चेंडू सरळ 2 क्षेत्ररक्षकांची अभेद्य भिंत चिरत सरळ चेंडू 4 धावांसाठी जातोय. चौकारानं स्वागत केलं जातंय स्वप्नीलचं आणि या 4 धावानं धावफलक मात्र पुढे सरकला गेला. 44 धावा या धावफलकावर. अंतिम शतक या इनिंगचं प्रगतीपथावर. पहिल्या चेंडूचा झाला खेळ समाप्त. खराब चेंडू थोडंसं पुढे सरसावत. मोठा फटका. टोलवा हा सनी वट्टाचा इरादा आणि सुंदर फटका मात्र ज्या फटक्याची गरज होती साईस्पोर्ट दाबोली संघाला तो फटका पाहायला मिळतोय. सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. गगनाला गबसने घालणारा नचाकत बडा शॉट. सनी के बल्ले से 6 रन्स के लिए डीजे.
खेळी पूर्ण करतोय धावफलकावर 2 चेंडूंमध्ये 10 धावा काढत 50 धावा धावफलकावर मात्र लगावल्या जात आहे. 5 गोड्यांच्या मोबदल्यात एका चौकाराच्या जोरावर संदेश कुंडेकर माघारी परतला. 11 धावसंख्येवर उत्तम मोठे आणि सनी बट्टा खेळतोय मैदानामध्ये. पुन्हा एकदा मिस टायमिंग फटका पाहायला मिळतो. ऑब्रेक पद्धतीचा चेंडू बॅट चिकट लागून चेंडू सरळ मात्र क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये विसावला जातोय. एक षटकार एक चौकाराची 10 धावांची बहारदार खेळी आली सनी बट्टाची संपुष्टात. 6वा पतंग उडला जातोय साई स्पोर्ट दाबोली संघाचा 50 या धावसंख्येवर. थँक्यू. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. गौरव गडेकर सज्ज होतोय. अष्टपैलू खेळाडू आरवलीश्वर आरवली संघाच्या बाजूनं खेळतोय आणि आज मात्र या सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून साई स्पोर्ट दाबोली संघाच्या बाजूनं खेळतोय. उर्वरित असूनही निम्म्या चेंडूंचा 3 चेंडूंचा खेळ आहे बाकी. स्ट्रायकर एंडला एक अनुभवानं परिपक्व असलेला फलंदाज सचिन सातार्डेकर सज्ज होतोय. त्याच्या साथीला एक नौका खेळाडू गौरव गडेकर आणि कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं 2 चेंडूंवर थोडीशी मात्र महागडी धावसंख्या प्राप्त केल्यानंतर आमच्या स्क्रीनवर सज्ज होतोय तो मात्र स्वप्नील सज्ज होतोय. सचिन सातार्डेकरने एका दुसरा फटका टोलवावा या इराद्यानं सचिन स्ट्रायकर एंडला. सुंदर फटका शॉर्ट प्रकारचा चेंडू बॅकफुटला जातोय. एकेरी धावसंख्येसाठी जातोय फटका. एकेरी धावसंख्येनं स्थिरावलेली धावसंख्या मात्र 1 या धावसंख्येनं पुढे सरकले गेले. 51 धावा या धावफलकावर. स्पर्धेच्या माध्यमातून अजून एक आमचा सहकारी एक गुणवान खेळाडू याचं प्रत्येक स्पर्धेच्या माध्यमातून आवर्जून नाव घेतलं जातं. अंकुश बांबार्डेकर याचं आगमन होत आहे. छत्रपती कला क्रीडा मंडळाच्या वतीनं त्याचं सहर्ष स्वागत. 51 धावा धावफलकावर. बॅट चिकट लागून चेंडू जातोय थर्डमॅनच्या दिशेनं. जवळ जो फटका पाहिजे होता एक मोठा फटका. तो मोठा फटका धावफलकावर गणला जात. या 4 धावानं धावफलक पुढे सरकला गेला. 55 धावा धावफलकावर. अंतिम चेंडूचा अजूनही खेळ बाकी. या अंतिम चेंडूवर एका दुसरा मोठा फटका मारावा, 60वी गाठावी या इराद्यानं गौरव गडेकर आपलं वैयक्तिक खातं 4 या धावसंख्येनं खोललं जात आहे. दुसऱ्या बाजूनं या ठिकाणी नक्कीच एक मोठा प्रयत्न एका गोलंदाजीचा स्वप्नील आपल्या वैयक्तिक कोटे 5 चेंडूंमध्ये 15 धावा खर्च करतो. एक महागडं शतक पाहायला मिळत आहे. सुंदर चेंडू पाहायला मिळतो. हलकासा खेळून काढतोय. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने येतो. क्षेत्ररक्षक चेंडूची परती करतोय. एकेरी धावसंख्येची पावलं जवळ द्विर धावसंख्येकडे वळत आहेत. बॅकअप होतोय. या 2 धावांना धावफलक मात्र पुढे सरकला गेला. 36 चेंडूंचा 6 षटकांचा झाला खेळ समाप्त. 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 57 धावा या धावफलकावर. येणारा काय 36 चेंडू 58 धावांची आवश्यकता. येणारा काय दिनेश गावकरच्या विस्फोटक फलंदाजीवर आणि शुभम आरोलकरच्या एक सन्मानजनक क्रिकेटवर गणपती वॉरियर्स देवगड संघ मजल मारतोय की संदेश कुंडेकरच्या रणनीतीवर प्रतिस्पर्धी संघाला जखडून ठेवणारी गोलंदाजी करतोय ती मात्र आलेली वेळ ठरवते. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये बदल होतोय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे त्यांना रेडिओ कॉमेंटर म्हणून ओळखले जातात अशोकजी नाईक सर यांच्याकडे मायक्रोफोन सुपूर्द करतोय. तोपर्यंत तमाम रसिकांच्या वतीने मी योगेश परब आपली काही वेळासाठी रजा घेतोय.
सामने होत आहेत. नाईक सर अजून एक तब्बल 21 वर्ष त्या स्पर्धेचं आयोजन होतं. गीतेश कान्होजी कुठे असतील तर त्यांनी यायचं आहे. गीतेश कान्होजी, 21 वर्ष त्या स्पर्धेचं आयोजन हॉलीक्रॉस रेडी एरॉन क्रिकेट क्लब, एरॉन 11 क्रिकेट क्लब ग्रुपच्या वतीनं या स्पर्धेसाठी छत्रपती कला क्रीडा मंडळाच्या वतीनं या ग्रुपसाठी खूप खूप शुभेच्छा येत आहेत. आणि खास करून मला आणि अशोकजी नाईक यांना कॉमेंट्रीसाठी रिचर्ड लोबो, मायकल लोबो आणि त्यांची पूर्ण टीम यांच्या खूप खूप शुभेच्छा येत आहेत. खूप खूप धन्यवाद. त्याचबरोबर या ठिकाणी योगेश सलामी क्रिकेटच्या वतीनं दाबोलीत पण गेली 21 वर्ष, त्यांचं पण हे 21वे वर्ष होतं स्पर्धेचं. एक सुंदर आयोजन होतं दाबोली परिसरात सलामी क्रिकेटच्या वतीनं आणि त्यांचे त्या स्पर्धेचे आयोजक रमेशजी माडकर सामना बघतायत मुंबईतून, जे मोटरमनचं काम करतात रेल्वेत, आणि त्यांनी खूप खूप शुभेच्छा दिल्यात. या आपल्या गावात एवढी मोठी स्पर्धा होते, खरोखर ते म्हणतायत की खूप अभिमानास्पद अशी गोष्ट. आणि छत्रपती सर्व तुमच्या टीमला छत्रपतीच्या त्यांनी खूप खूप या ठिकाणी धन्यवाद दिले. माडकर साहेब तुमचं पण खूप खूप धन्यवाद. या स्पर्धेत गेले कित्येक वर्ष सातत्याने पंचांचं काम करणारे आमचे आणखी एक मित्र सुहास चव्हाण, जे लांजा येथून मॅच बघतायत, त्यांनी पण या स्पर्धेला शुभेच्छा दिल्यात. खूप खूप धन्यवाद तुमच्या सर्वांचं. वळूया पुन्हा एकदा मैदानात मॅचकडे. पहिला सामना झाला तो टार्गेट होता 61 धावांचं, पाठलाग या मैदानात बघायला मिळाला. आणि दुसरा सामना होतोय तो या ठिकाणी मात्र टार्गेट 58 धावांचं. सलामीची जोडी मैदानात या ठिकाणी येते, ती गणपती वॉरियर्स देवगड क्रिकेट संघाची सलामीला येतोय तो या ठिकाणी शुभम आरोलकर, आणि शुभम आरोलकर याच्यासोबत येतोय तो तेजस करंगुटकर. हॅलो. गणेश कृपा हॉटेलचे मालक नरेश परब यांच्या हॉटेलमध्ये सुंदर अशी आजच्या स्पेशल वार बुधवार त्यासाठी बिर्याणी ठेवण्यात आलेली आहे. आणि बिर्याणीचं आगमन हॉटेलमध्ये रसिकांना एक खूप खूप म्हणजेच आवर्जून सूचना, कमी माफक दरात सुंदर अशी बिर्याणी, चविष्ट बिर्याणी मिळेल. धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. परिसरात थंडाची या ठिकाणी गाडी दिसते, त्याचबरोबर त्या ठिकाणी आपल्याला कोल्ड्रिंक्स मिळू शकतात, त्याचबरोबर नाश्ता, त्याचबरोबर बिर्याणीची या ठिकाणी अगदी योग्य दरात या ठिकाणी त्या ठिकाणी हे सर्व पदार्थ उपलब्ध आहेत. आपण नक्की त्या ठिकाणी जेव्हा जेव्हा ब्रेक मिळेल त्या त्यावेळी संपर्क साधू शकता. आइए जुड़ जाते हैं एक बार फिर से मैदान पर. 58 का टारगेट है ओपनिंग जोड़ी मैदान पर, जो कि शुभम और शुभम के साथ जो कि तेजस करंगुटकर, शुभम आरोलकर और तेजस करंगुटकर. गणपति वॉरियर्स जवाब देना पड़ेगा 58 रन का. पहला मैच 60 का 61 रन बनाए उस मैच में, और ये देखना होगा दूसरे मैच में. अंपायर का इशारा जो कि मैदान पर विश्वनाथ लिंगायत और उन्हीं के साथ गुरु प्रसाद सुतार, ये दो अंपायर मैदान पर, और उन्हीं के साथ अक्षय कोळंबकर. सामने से पहला ओवर लेकर गेंदबाजी पर गौरव गडेकर, और इस बार बैकफुट पर जाकर खेला गेंद को, लेकिन सही संपर्क नहीं था. बल्ले से लगी लेकिन उतना बढ़िया टाइमिंग नहीं, और विकेट के पर संदेश कुंडेकर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, और वापस एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर गौरव. कई दर्शक देख रहे हैं माझगांव से, हमारे और एक बिल्कुल करीबी दोस्त मयूरेश निब्रे मैच को देख रहे हैं. और मयूरेश निब्रे के साथ और एक नाम जो कि सर्प मित्र है, उन्हीं के भाई राजन निब्रे, जो कि बहुत ही अच्छे जो कि क्रिकेटर है, और उसी के साथ सर्प मित्र है. राजन निब्रे भी मैच को देख रहे हैं. मयूरेश निब्रे, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. शुभम आरुलकर और उन्हीं के साथ तेजस करंगुटकर. ओपनिंग जोड़ी मैदान पर. टारगेट सामने 58 का. पावर प्ले का ओवर, 2 ओवर का खेल. उत्तम मोटे ने बढ़िया बल्लेबाजी की इस मैदान पर, और उन्हीं के साथ जो कि 15 रनों का योगदान दिया, जो कि कृष्णा अंशुरकर, जिन्होंने 3 चौके लगाए अपने इनिंग में. राइट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर गौरव गडेकर. ओवर पेज गेंद, एक लेफ्ट शॉट मिड ऑफ पर सीधे हाथों में. पावर प्ले में पहला विकेट वापस निकलता हुआ. ओवर पेज गेंद हाफ वाले पर लेकर गेंद को ड्राइव किया था, लेकिन सीधा हवा में मिड ऑफ पर, और पहला विकेट वापस.
नए बल्लेबाज मैदान पर अमोल मुंडकर। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बिल्कुल काफी गति के साथ ये गेंद। ये खिलाड़ी आजकल काफी गोपाल बटा के नेतृत्व में कई बार खेल चुका है। और जब आप सुधीर पालियेकर, गोपाल बटा, गणेश गोपाल, सुधीर संदेश कुंडेकर के साथ खेलोगे तो आपके लिए वो बड़ी अच्छी बात होगी। स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्माननीय प्रीतम सावंत यांचं आगमन होत आहे। छत्रपती कला क्रीडा मंडळ आयोजित छत्रपती चषक 2021 सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून त्यांचं सहर्ष स्वागत। मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना विनंती करतोय गुलाब पुष्प देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे। खूप खूप धन्यवाद सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक या ठिकाणी आभार आणि अभिनंदन या स्पर्धेदरम्यान। आणि पहिलं षटक अतिशय सुंदर गोलंदाजी या ठिकाणी गौरव गडेकर राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करतोय, अचूक टप्प्यावर, अचूक लाईनवर फुलर लेनचे चेंडू टाकतोय आणि पहिला गडी मात्र या ठिकाणी बाद करतोय। अगली गेंद इसी बीच में रिवर्स का प्रयास, आउटस्विंग, लेग ब्रेक, लेग कटर गेंद टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ चली गई। विकेट कीपर के हाथों में पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। टारगेट सामने 58 का पहले ओवर का खेल समाप्त। गणपति वॉरियर्स देवगढ़ क्रिकेट टीम जवाब देती हुई स्कोरबोर्ड पर 2 रन 1 विकेट पर। मैं तो नहीं कहूंगा बढ़िया शुरुआत इस मैच में। कप्तान टीम के दिनेश गांवकर, एक और से संदेश कुंडेकर और बॉलिंग में परिवर्तन सामने से दिखाई देता हुआ ओमकार तावड़े जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर अपना पहला ओवर टीम के ओर से दूसरा पावर प्ले का ओवर। और पावर प्ले में पहले ओवर में 58 का जवाब देते हुए गणपति वॉरियर्स देवगढ़ क्रिकेट टीम वो रन बना नहीं सके। एक दूसरा बड़ा शॉट होना चाहिए था पावर प्ले में, लेकिन गौरव गडेकर को दाद देनी पड़ेगी। बढ़िया गेंदबाजी की पहले ओवर में। आज बल्लेबाजी में कमाल की सन्नी बट्टा ने आते आते 2 बड़े शॉट लगाए, 10 रन बनाए और आखिर में गौरव गडेकर के बल्ले से चौका लगा। तो ये था लेखा जोखा बल्लेबाजी का। देखना होगा गेंदबाजी में क्या होता है। थोड़ा सा वार्म अप मैदान पर कर रहे गेंदबाज ओमकार गावड़े अपने बॉलिंग मार पर सामने उनके गेंदबाजी का सामना करेंगे जो कि बल्लेबाज है अमोल मुंडकर। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, लोअर फुल टॉस गेंद हल्के से जो कि आगे निकले, गेंद को ड्राइव किया। इस बार मिड ऑफ पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन के साथ से अपने 2 पर पहुंचे व्यक्तिगत जो कि बल्लेबाजी में अमोल मुंडकर बल्लेबाज, और उन्हीं के साथ तेजस करंगुटकर जो कि सामना करेंगे, माफ कीजिए शुभम मारोलकर जो कि सामना करेंगे 1 रन पर अपने व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए। कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करते हुए ओमकार तावड़े अपने बॉलिंग मार्ग पर। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन, ऑन साइड पर एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, ऑफ साइड पर एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर। बढ़िया गेंद, जोरदार अपील, बल्ले से लगी, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा, बाहर जाने वाली गेंद को चेयर करने की और दूसरा विकेट जो कि वापस निकलता हुआ। तो दूसरा विकेट वापस इसी के साथ। थोड़ी सी जो कि फिर से लेग स्टंप पे गिरने के बाद बाहर की तरफ कट होकर जब गेंद निकल रही थी, गेंद को खेलना चाहते थे, खड़े खड़े मारना चाहते थे, लेकिन बाहर ही किनारा लगा। शुरुआत एक नाजुक स्थिति में, स्कोरबोर्ड पर 2 जो कि 3 रन 2 विकेट पर, और नए बल्लेबाज मैदान पर निकलते हुए एक साझेदारी बनानी पड़ेगी। अनिकेत घाड़ी जो कि नए बल्लेबाज मैदान पर। काफ़ी अच्छी बैटिंग है गणपति वॉरियर्स देवगढ़ क्रिकेट टीम में। टीम के मालिक है आदरणीय सर उत्तम जी बिरजे साहब। आज उन्हीं के साथ हमारे और एक जो कि करीबी दोस्त आदरणीय सर नीरज गाड़ी, वो भी इस मैदान पर। एक बार आपका स्वागत दोनों का। और देखना होगा अनिकेत घाड़ी जो कि मैदान पर नए बल्लेबाज, 3 रन 2 विकेट पर, टारगेट 58 का 58 रन इस मैदान पर, इस विकेट पर, आउटफील्ड पर। शायद लग रहा है ये बात आसान, लेकिन सामने से बढ़ गया गेंदबाजी। शुरुआत बढ़िया हुई गौरव गडेकर की, और उन्हीं के साथ उनके कदमों पर चलकर जो कि ओमकार तावड़े, वो भी बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी। अब मात्र लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, और उनके लिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया गेंद को, लेकिन सामने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते और धीरे धीरे ओमकार अपने बॉलिंग मार्ग पर बढ़िया गेंदबाजी इस बार कर रहे हैं। ऑफ स्टंप पर, लाइन पर गेंदबाजी, और उन्हीं के साथ गेंदों को
कट करा रहे हैं बाहर की तरफ, जो कि उनका लेफ्ट हैंडर गेंदबाज का जो कि नेचुरल स्विंग होता है वो गेंदबाजी मैदान पर देखने को मिल रही है। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अनिकेत घाड़ी। ओवर पिच इस बार खड़े खड़े मारना चाहते थे ऑफ स्टंप पर, बढ़िया गेंदबाजी, फिर से अच्छी गेंद, डॉट गेंद, अच्छी लाइन पर। शायद गेंद काफ़ी दूर थी बल्ले से, बल्ला घुमाया जरूर लेकिन गेंद के लाइन पर नहीं थे। आपको इस विकेट पर गेंद के मेरिट पर, गेंद के लाइन पर खेलना पड़ेगा। सामने एक बार फिर से अगली गेंद लेकर, इस बार हवा में शॉट, गैप में गेंद निकली जरूर लेकिन विश्वास बहुत कम था इस शॉट के ऊपर। शरीर से दूर होकर खेला था गेंद को, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद चली गई गली पर। एक रन बनता हुआ स्कोर के खाते में और इस एक रन के साथ से स्कोर बढ़ता हुआ 4 पर। शुभम आरुलकर 1 रन बनाकर, तेजस करंगुटकर 0 पर, अमोल मोड़कर 2 पर अपने व्यक्तिगत, और अनिकेत घाड़ी जो 1 पर बल्लेबाजी। सागर सकपाल हमारे साथ स्कोरिंग की जानकारी देते हुए, योगेश परब बीच बीच में बिल्कुल और एक बेहतरीन जो कि कमेंट्री इस मैदान पर, और अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी सोच मैं तो कहूँगा गेंदबाज की। फील्डिंग को सजा रहे हैं कप्तान संदेश कुंडेकर। इस बार गेंद फुलर लेन की लगभग ब्लॉक होल में, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर। एक यॉर्कर लेन की गेंद चली गई विकेट कीपर के पैरों से टकराती हुई विकेटों के सामने। ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा पावर प्ले का खेल समाप्त, और बिल्कुल लोक लगा दिया है 4 रन जिससे स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पे। आने वाले 24 गेंदों का खेल बाकी और चाहिए 54 रन। 24 बॉल्स 54 रन, 24 चेंडूत 54 धावा। ये करना पड़ेगा मेहनत जो कि मैदान पर। देखना होगा, थोड़ी सी चर्चा हो रही है मैदान पर, और खिलाड़ियों से गुजारिश है थोड़ी सी समय की पाबंदी है दोस्तों। आज पहला दिन है, टोटल 6 मैच जो कि इस मैदान पर आपको खेलने पड़ेंगे, और इसी के कारण थोड़ी सी आपके पास समय की पाबंदी जो कि है। अंपायरिंग करते हुए मैदान पर विश्वनाथ लिंगायत और उन्हीं के साथ गुरुप्रसाद सुतार, और उन्हीं के साथ हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में बैठे हुए सर अक्षय कोलमकर जो कि इस टूर्नामेंट के साथ, रत्नागिरी, राजापुर और लांजा से इस टूर्नामेंट के साथ ये तीनों जो कि त्रिमूर्ति अंपायरिंग के लिए, सागर सकपाल जो कि इस कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ, उन्हीं के साथ गौरव सावंत की पूरी टीम, और राकेश, मनोज और विघ्नेश जो कि हमारे साथ कैमरामैन और स्कोरिंग के लिए। हॅलो, स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्माननीय मिलिंद रेडकर यांचं आगमन होतंय. त्यांना विनंती करतोय आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे. मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना विनंती करतोय गुलाब पुष्प देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे. खूप खूप स्वागत रेडकर साहब कमेंट्री बॉक्स मधून, धन्यवाद योगेश। और बॉलिंग में परिवर्तन दिखाई देता हुआ कप्तान खुद मोर्चे पर। ओवर पेज गेंद लॉफ्ट किया, इस बार गेंद को हवा में गेंद खड़ी हो गई। देखना होगा लगभग गेंद नो मैंस लैंड में, 3 फील्डर अगल बगल में थे जरूर, लेकिन गेंद जो कि नो मैंस लैंड में गिरती हुई, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। राइट आर्म राउंड विकेट संदेश कुंडेकर छोटे रनअप के साथ, 4-5 कदमों के रनअप के साथ। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अनिकेत घाड़ी। अब टम पर ये गेंद इस बार खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। आज विकेट कीपिंग के भूमिका में दिखाई देते हुए सचिन सातराडेकर, और एक निश्चित रूप से जो कि गेंदबाज है इस टीम में, जो कि लेफ्ट आर्म फिर की गेंदबाजी करते हैं। छोटी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर हुक किया गेंद को फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। अब मात्र मौका नहीं रहेगा, गेंद निकली फाइन लेग बाउंड्री पर 4 रन के लिए। अच्छा शॉट, इस बार थोड़ी सी छोटी गेंद मिली, मौका मिला बल्लेबाज अनिकेत घाड़ी को। अच्छा शॉट, कहीं ना कहीं स्कोर बोर्ड थोड़ा सा धीमा हो चुका था, रन रेट धीमा हो चुका था, कई रन गति बढ़ानी चाहिए थी, और जब ऐसे शॉट खेलोगे तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात होगी। 4 रन बने स्कोर के खाते में, और स्कोर पहुंचा 10 पर 2 विकेट पर। 48 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए।
इस बार फिर से शप्पल हुए थे, खेलना चाहते थे, विकेट कीपर के पीछे निकले, लंबी दौड़ देखना होगा, काफी आउटफील्ड तेज है, गेंद बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में, 22 के साथ 4 रन जो कि जुड़ते हुए स्कोर के खाते में। काफी तेज आउटफील्ड है और यही चर्चा हम सुबह के सत्र में कर रहे थे। इस मैदान पर फील्डिंग की खरी कसौटी लगेगी, आपकी क्या फील्डिंग है, क्या फील्डिंग करते हो, ये सब कुछ अता पता इस मैदान पर चल जाएगा। एक बहुत ही अच्छा मैदान। इस बार हवा में शॉट, फाइन लेग पर फील्डर, एक आसान सा मौका, संदेश कुंडेकर सफलता हासिल करते हुए, तो अनिकेत घाड़ी वापस तीसरे विकेट के रूप में। एक किस्मत के साथ चौका, एक बल्ले के साथ चौका जरूर मिला इस ओवर में, लेकिन आखिरकार विकेट एक मिला सैंडी कुंडेकर को। तो स्कोरबोर्ड स्कोर 14 रन 3 विकेट पर, 14 रन 3 विकेट पर और एक नए बल्लेबाज मैदान निकल हे 26 फूट दाबोली क्रिकेट संघ मैदानात करतोय, गोलंदाजीत बदल होतोय आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पुन्हा येतात आमचे सहकारी आपल्या समोर ते योगेश परब। धन्यवाद अशोकजी नाईक. 3 षटकांचा 18 चेंडूंचा खेळ झाला समाप्त. दुहेरी धावसंख्येमध्ये आपलं शतक खर्च करतोय, बाईकच्या स्वरूपात 4 धावा प्राप्त झाल्या, 10 धावा खर्च करत 14 धावा धावफलकावर. कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं ओमकार तावडे सुंदर पद्धतीची गोलंदाजी करतो, एकेरी धावसंख्येसाठी पावलं वळत आहे. सनी भट्टा आमच्या स्क्रीनवर येतोय, थोडी क्षेत्ररक्षकाची ढिलाई, पण रनिंग बेटवीन मध्ये सुंदर पद्धतीचं वेगानं 2 फलंदाज धावताना पाहायला मिळत आहेत. प्रत्येक धावी लाख मोलाची आहे. 16 धावा धावफलकावर, 17 चेंडू 42 धावांची आवश्यकता येणाऱ्या काळात पूर्ण करत निर्धाव चेंडूची गणना आमच्या धावफलकावर केली जाते. छेल टिपलं जात आहे, सुंदर पद्धतीचं छेल टिपतोय, स्क्रीनवर येतोय तो मंचेचा परतोय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अजून एक विस्फोटक फलंदाज, षटकार चौकारांचा बादशाह, दिनेश गावकर संघाचा, संघनायक संघाचा तारणार सज्ज होतोय. उजव्या हाताचा फलंदाज स्ट्रायकर एंडला, अमोल मोंडकर. सुंदर फटका, पुन्हा एकदा फटका फसतोय की काय, सेबॅड आमच्या प्रतीक गबंडे सुंदर खेळाचं प्रदर्शन करतोय. पंचांचा असुरे निर्णय येणं बाकी. सुंदर फटका पाहायला मिळतोय, फटका फसतोय की काय, बॅक टू द बॉलर पद्धती, सुंदर पद्धतीचं कॅमेरावर का विघ्नेश आणि त्याच्या साथीला राकेश, सुंदर पद्धतीचा एक अचूक निर्णय आमच्यापर्यंत. सुंदर एक अफेट लावून मात्र सुंदर पद्धतीचा झेल टिपण्याचा प्रयत्न प्रतीक गवंडेचा, पण त्या ताकदीनं सुंदर पद्धतीचा क्षेत्ररक्षण करतोय. संघासाठी नक्कीच्या 5 धावा बचावतोय. 23 धावा धावफलकावर, 5 चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त. सुंदर गोलंदाजी, अचूक टप्प्याची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. एक या धावसंख्येनं धावफलक पुढे सरकला गेला. 24 धावा धावफलकावर समीकरण मैदानामध्ये बदललं गेलं. 12 चेंडू 34 धावांची आवश्यकता येणाऱ्या काळात बारा चेंडू
34 धावांची आवश्यकता आणि छत्रपती एनकडनं गोलंदाज सज्ज होतोय. आमच्या स्क्रीनवर येतोय तो मात्र गौरव गडेकर सज्ज होतोय. ज्या गौरवने पहिल्या षटकामध्ये 2च धावा दिल्या होत्या एक गडी आणि त्यानंतर ओमकार तावडे थोडंसं महागडं शतक टाकतोय. 10 धावा खर्च करतोय. 2 षटक 10 धावांचे येत आहेत. सागर निर्णायक शतक घेऊन कॉमेंट्री बॉक्सच्या छत्रपती एनकडनं मात्र सज्ज होतोय गोलंदाज गौरव गडेकर. स्ट्रायकर एंडला एक विस्फोटक फलंदाज. षटकारानं आपलं वैयक्तिक खातं खोललं तो दिनेश गावकर सज्ज होतोय. आल्या आल्या रिवर्स स्टेपचा फटका वेध घेतोय आणि ज्या गड्यासाठी मात्र मस्त याची मात्र रणनीती आखली होती. संदेश कुंडेकरने फटका फसला होतोय. टप्पा पडला चेंडू खाली राहतोय आणि एका उत्साही फटक्याचं रूपांतर मात्र निराशेमध्ये होत परतावं लागतंय. विस्फोटक फलंदाज संघाचा तारणार संघाची मधार दिनेश गावकर माघारी परततोय. लागतोय. केतन तिर्लोटकर सज्ज होतोय. समीकरण बदललं जात आहे. 11 चेंडू 34 धावांची आवश्यकता येणाऱ्या काळात आणि गौरव गडेकरला जी रणनीती होती. गौरवने एक सुंदर शतक टाकावं. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 2 धावा 1 गडी बाद. सुरुवातीच्या चेंडूवर वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं व सांघिक 5वं शतक घेऊन जो गौरव सज्ज झाला त्यानं पहिल्या चेंडूवर मात्र तिरफाळीच्या स्वरूपात एका मोठ्या गड्याला दिनेश गावकरला माघारी परतवलं. खोलवर टप्प्यात चेंडू पंचांकडे येत आहे. अपील लेग बिफोर पायचीच्या स्वरूपात पंच सरळ हात उंचावतायत. केतन तिर्लोटकर आल्या मात्र क्रम लावतोय. डगआउटचा शिकार होतोय. 2 चेंडू मध्ये 2 गडी बाद होत आहेत. ते मात्र गणपती वॉरियर्स देवगड संघाचे एक केविलवाणी परिस्थिती मैदानामध्ये निर्माण होत आहे. सुंदर खेळाचं प्रदर्शन एका बाजूनं साई स्पोर्ट दाबोली संघाच्या बाजून आपल्याला पाहायला मिळत आहे. माध्यमातून हॅट्रिक ऑनचा चेंडू घेऊन कॉमेंट्री बॉक्सच्या एनकडनं गौरव गडेकर आणि स्ट्रायकर एंडला प्रणील मिस्त्री. सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू या ठिकाणी रक्षकाच्या डोक्यावरून 6 धावांसाठी जातोय आणि या 6 धावांना धावफलक मात्र सरकला गेला. ती स्थिरावलेली धावसंख्या मात्र 30वी गाठते मैदानावर. 30 धावा 6 गाड्यांच्या मोबदल्यात. येणाऱ्या काळात 9 चेंडूंचा असूनही खेळ बाकी आणि विजयासाठी 28 धावांची आवश्यकता. आल्या षटकारानं सुंदर गोलंदाजी वेगवान पद्धतीचा चेंडू टप्पा पडला. चेंडू बाहेर जातोय. चेंडू पासून दूर राहतो. यष्टीरक्षण सुंदर पद्धतीचा संदेश कुंडेकर करतो यष्टांच्या मागे. 4 चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त. 30 धावा धावफलकावर. 2 चेंडूमध्ये सुरुवातीचे 2 गडी बाद. त्यानंतर तिसऱ्या चेंडूवर प्रणील मिस्त्री आल्या षटकारानं स्वागत करतोय गौरव गडेकरचं. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारावा. ऑफ साईडचा चेंडू ऑन साईडला टोलवावा. तिसऱ्या चेंडूवर षटकार बसल्यानंतर स्वतःला कमबॅक करणारी सुंदर पद्धतीची गोलंदाजी त्यानं प्राप्त केली. फलंदाजीमध्ये सुंदर पद्धतीचं योगदान त्यानं केलं. बॅट चिकट लागून चेंडू जातोय. सचिन सातार्डेकर येतोय स्क्रीनवर. चेंडूची परती करतोय. षटकाची सांगता होते 5 षटकांचा 30 चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त. सांघिक धावफलकावर 31 धावफलकावर. येणाऱ्या काळात अजूनही 6 चेंडूंचा खेळ बाकी. 6 चेंडू 27 धावांची आवश्यकता. प्रथमतः वाटलं होतं 36 चेंडू 58 धावांचा पाठलाग करत असताना दिनेश गावकरच्या विस्फोटक फलंदाजीवर
गणपती वॉरियर्स देवगड संघ मसल मारतोय की काय, पण प्रतिस्पर्धी संघाची निशब्द करणारी गोलंदाजी, कंजूशी गोलंदाजी, प्रतिस्पर्धी संघांच्या फलंदाजांची मात्र कडवा मारा बोथळ ठरवणारी ही मात्र गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. टीम मिटिंग लागते मैदानामध्ये ऐनमुखीच्या क्षणी. अनुभवी गोलंदाज सचिन सातार्डेकर, एक फिरकी गोलंदाज ज्याला संबोधलं होतं, साथीदार. शॉर्ट प्रकारचा चेंडू बॅकफुटला जायचा आहे, मोठा फटका टोलवा हा इरादा फलंदाजाचा प्रणीलचा सपद राहतोय. निर्धाव चेंडूच्या सांगतेखेरीज पहिल्या चेंडूचा झाला खेळ समाप्त. उर्वरित अजूनही 5 चेंडूंचा आहे खेळ बाकी. 5 चेंडू 27 धावांची आवश्यकता. सुंदर गोलंदाजी, आउटस्विंग पद्धतीचा चेंडू, डाव्या हाताच्या फलंदाजाला उजव्या हाताच्या फलंदाजाला डाव्या हाताचा गोलंदाज टप्प पडल्यानंतर चेंडू बाहेर जातोय. निर्धाव चेंडू गणल्याचा तर 2 चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त. समीकरण थोडंसं बदललं गेलं. 4 चेंडू 27 धावांची आवश्यकता. शॉर्ट प्रकारचा चेंडू, मोठा फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक येतोय स्क्रीनवर, जवळ षटकारानं स्वागत केलं जातोय आणि या 6 धावानं धावफलक मात्र पुढे सरकला गेला. स्थिरावलेली धावसंख्या जाऊन पुढे सरकली जाते ती 37 धावा या धावफलकावर. समीकरण बदललं जातंय. 3 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता. जवळ सामना साई स्पोर्ट डाबा. सचिन सातार्डेकर आपल्या स्पर्धेमध्ये सुंदर पद्धतीचं चेल टिपतोय. प्रकाश सज्ज होतोय. सुंदर गोलंदाजी, अचूक टप्प्याची गोलंदाजी. बाईकच्या स्वरूपात 1 धाव मात्र बहाल होईल.